नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं हूं राजेश्वर चौहान। जैसा कि मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूं, ठेकेदारी हटाओ मोर्चा आंदोलन कर रहा है, हड़ताल कर रहा है सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर। इसी उपलक्ष्य में आज गौतम गंभीर यहां से जो सांसद हैं उनसे मिलने आया था उनका डेलीगेशन, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजकुमार दीवान जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या बात हुई, क्या आश्वासन मिला उनसे उन्हें। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। अभी ये जो आपकी हड़ताल चल रही है, मैं कवर कर ही रहा हूँ। आज आपका डेलीगेशंस मिला गौतम गंभीर से, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपकी मांगों को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। कई मुद्दों पे चर्चा हुई, रेगुलाइजेशन के मुद्दे पे चर्चा हुई। मैं धन्यवाद करते हैं सांसद साहब का कि उन्होंने अपने बहुमूल्य कीमती समय में से कम 1 घंटा हमें दिया, और रेगुलाइजेशन पे चर्चा हुई, मेडिकल कैशलेस कार्ड पे चर्चा हुई, डेथ केस पर चर्चा हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही कमिश्नर से आपकी बैठक कराएंगे, जल्द ही आपके मेयर से बैठक कराएंगे। आपके जितने भी मुद्दे हैं, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं, उन पर बखूबी चर्चा के साथ साथ उनके परिणाम भी निकलेंगे। अच्छा, उन्होंने ध्यानपूर्वक आपकी सारी मांगों को सुना और उसके बाद आपको ये आश्वासन दिया उन्होंने कि वो आपकी मांगों को लेकर ऊपर तक जाएंगे? देखिए, हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं और सांसद के साथ साथ एक रहमदिल इंसान है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। और जहाँ तक हमारी ग्रीवेंसेस का सवाल है, उन्होंने हमारी बातों को सुना और उसको अमली जामा पहनाने का वादा भी किया है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी साथ में ही थे। आपको लगता है कि जो आश्वासन आपको मिला है वो पूरा होने की आस आपको कुछ लग रही है कि गौतम गंभीर आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, बढ़ाना चाहिए उनको। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो कमिश्नर से और मेयर साहब से बात करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी मीटिंग फिक्स आकर इनकी मांगों पर गहनता से विचार किया जाए। क्योंकि हमने कहा है कि निगम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसका सीधा सीधा प्रभाव पार्टी पर जाता है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हम लोग ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही। तो हमने सारी बातें गौतम गंभीर जी से कहा है कि आपकी जब से पार्टी जो आई है निगम के अंदर, तब से ये हमारे हालात हो रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं है, पार्टी कभी भी मतलब गरीब लोगों का बुरा नहीं चाहती, लेकिन हम जो समझते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, और वो रहते हुए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम के अंदर है। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कलेक्टर जो यहाँ के कमिश्नर है, कमिश्नर साहब आपसे बात नहीं करना चाहते। मैंने भी कवर किया, मैंने बहुत कोशिश की उनसे इस बारे में बात करने की। पता ये लगा है कि उनका ये कहना है कि जो चुनी हुई यूनियन है हम उनसे ही बात करेंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, हमने जब चुनाव हुआ था पहले ही बताया था कि विपक्ष भी है और हम विपक्ष के माध्यम से वहाँ पर जाते हैं। जो कमिश्नर ये बात कहता है कि हम चुने लोगों से बात करेंगे, तो चुने लोग तो उनके अपने खुद के हो गए, तो बात अब कर्मचारी कौन करेगा? आज हम लोग निकले हैं कर्मचारी के मुद्दों को लेकर के। आज कर्मचारी का मुद्दा जो है वो इतना गंभीर है कि चुनाव प्रतिनिधि सिर्फ निगम की बात करता है, अफसरशाही की बात करता है, कर्मचारी की बात तो कर ही नहीं रहा है। इसलिए हमें आज गौतम गंभीर जी के यहाँ पे आना पड़ा, और उनकी बात से ऐसा महसूस हुआ है हमें कि उन्होंने बात कमिश्नर तक पहुँचाने की बात की, अभी तो ऊपर जाने की बात नहीं की। उन्हें कहा कि मैं ऊपर नहीं जाने की बात नहीं हुई है, कि कमिश्नर से मैं आपकी बात कराता हूँ, मेयर से बात कराता हूँ, उसको लेकर के हमारी बात हुई है, पक्के होने की बात हुई है, एरियर्स की बात हुई है। अब कमिश्नर क्या बात करता है ये तो बात की बात है। देखो, जो हमारे माननीय सांसद हैं, इन्होंने बड़े ही विश्वास से बोला है कि मैं कमिश्नर से और आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। अपने इनके मेयर हैं और कमिश्नर हैं, तो इन्होंने हमारे को आज आश्वासन ये दिया है कि इसको मैं जल्द से जल्द आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन करके जल्द से जल्द आपकी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश करूँगा। उनको देखकर आज आपको ऐसा लगा कि वो गंभीर हैं आपकी समस्याओं को लेकर? जैसे उनका नाम है गौतम गंभीर, को आपकी समस्याओं को लेकर वो वाकई गंभीर हैं? जी, देखो, ऐसे तो जो हमारे माननीय सांसद साहब हैं बहुत रहमदिल हैं और सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये राजनीतिक कम और रहमदिल ज़्यादा हैं। तो ये हमारी बात को गंभीरता से प्रशासन के बीच में रखने का कार्य करेंगे, अपने सरकार के बीच में कार्य रखने का कार्य करेंगे, ऐसा हमारे को विश्वास है। बाकी राजनीति है, राजनीति में हमारे को बहुत आश्वासन मिलते रहे, तो इस आश्वासन को हम बड़े विश्वास के द्वारा देख रहे हैं कि हमारे माननीय सांसद हमारी मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन लोगों को जो डेलीगेशन मिला है उन्हें उम्मीद है कि गौतम गंभीर उनकी बातों पर विचार करेंगे और बहुत ही आराम से शांतिपूर्वक उन्होंने उनकी बातें सुनी है। हमारी भी नज़र रहेगी कि ये मुद्दा कितना और आगे बढ़ता है। ऐसे इसी कड़ी में और लोग हैं, मैं आपको और बात कराता हूँ। जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
मेरा नाम वीरेंद्र हांडा है। मैं अखिल आप भी भारतीय अंदर थे? हाँ, मैं मीटिंग में था, सांसद जी की मीटिंग में था। सांसद जी ने बहुत ही अच्छे मन से, खुले मंच से हमारी बात सुनी है। सफाई कर्मचारियों की जो हमारी मांग डिमांड थी, उन पर उन्होंने विचार किया है। उन्होंने हमारे से ये कहा कि आप क्या परेशानी है आपको। हमने उन्हें बताया कि यहाँ पूर्वी दिल्ली के अंदर जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनको 5-5 महीने से पेंशन नहीं मिली है। जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनकी 5-5 महीने की सैलरी रुकी पड़ी है। सफाई कर्मचारियों के 2-3 महीने की सैलरी रुकी हुई है, और स्थायीकरण का जो काम है वो रुका हुआ है। अब आपको उम्मीद है कि कुछ इस पे मांग पे भरोसा है कि पूरी होने की आस है आपको? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सांसद हैं, यहाँ के जिम्मेवार है, पद पर हैं वो। उन्होंने कहा मैं कमिश्नर साहब से और यहाँ के महापौर जी से अभी फ़ोन करके आपकी मीटिंग कराऊंगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरा प्रयास रहेगा कि सफाई कर्मचारियों को न्याय मिले। हमारे साथ वीरेंद्र धिंघान साहब हैं और ये अभी मिल के आए गौतम गंभीर से। हम जानना चाहेंगे कि गौतम गंभीर ने क्या आश्वासन दिया। देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि हमें आज ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। यहाँ तमाम जो संगठन हमारे इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए थे। माननीय गौतम गंभीर जी के पास में हमारे सांसद है क्षेत्र के, उन्होंने हमें 5 आदमी का बुलावा भेजा, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम प्रत्येक एक संगठन का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आएगा। उन्होंने इसके लिए अलाउ किया। सभी साथी हमारे संगठन के एक व्यक्ति हर संगठन से यहाँ पर आया और बड़ी संजीदगी के साथ में उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता के साथ, जैसे उनका नाम है उसी तरह से उन्होंने उनको बात को सुना। धिंघान साहब, एक चीज़ और मुझे बताइए कि ये जो परेशानियां हैं सफाई कर्मचारियों की, वो सालों से एज इट इज़ बनी हुई हैं। हड़ताल पहले भी हुई और होती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। वो अपनी जगह आज भी उतने ही गरीब हैं और वैसी हालत में जी रहे हैं। आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुनता कि उनके उत्थान के लिए कोई ऐसा काम कर दे कि आप लोगों को बार बार उनके हक की लड़ाई को ना लड़ना पड़े? आखिर चाहता क्या है प्रशासन? देखिए, कोई भी सरकार रही हो, कभी भी समाज के साथ किसी ने ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। ये ज़रूर है कि आज जो हालात है वो बद से बदतर हो गए हैं। पहली सरकारों के मुकाबले और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं और ज़्यादा दयनीय हो गए हैं। लेकिन हम लोग संगठन चलाते हैं। जब भी कर्मचारियों के ऊपर कोई दिक्कत आती है, ऐसी कोई परेशानी आती है, तो हम हमेशा उनकी आवाज़ को संगठनों के माध्यम से उठाते रहे हैं। धिंघान साहब, एक चीज़ और, अभी जैसे आप जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में आश्वासन बड़े मिलते हैं आपको। तो आपको नहीं लगता कि अभी आपकी बातों को सिर्फ आश्वासन देकर दरकिनार कर दिया जाए और आपके जो असली हक हैं वो कहीं ना कहीं फिर खो जाएं? क्या आपकी ये लड़ाई जब तक रहेगी जब तक आपके अपने जो फैसले और जो हित हैं कर्मचारियों के वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट नहीं मिल जाते, या फिर वही चुनावों की मायाजाल में खो जाएगा आपका ये आंदोलन? देखिए, हम पूरी तरह से सावधान हैं इस पार्टी से भी, क्योंकि चुनावी जुमले इनके पास भी होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बड़ा जुमला एक छोड़ा था कि 15-15 लाख सबके खाते में देंगे और फिर 15 रुपये भी नहीं दिए उन्होंने। ये सब जानते हैं लोग कि जुमलेबाज पार्टी भी है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंभीरतापूर्वक हमारा समस्याओं को जानते हैं और समाधान करने की चिंतन रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मुद्दा है इस बार, जो हमारा संघर्ष है, ये चुनावी संघर्ष नहीं है हमारा कि हम भी किसी राजनीति के तहत यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हों, बल्कि हमारा ये इन कर्मचारियों को ईमानदारी के साथ हक दिलाने का है। इस मोर्चा जो बना है ये मोर्चा हक दिलाने के लिए बना, और जब तक इनके मांग डिमांड्स कमिश्नर साहब, मेयर साहब, हमारे यहाँ सांसद हो कोई और कोई अथॉरिटी हो, जब तक हमारे मंच पे आकर के कर्मचारियों के बीच में घोषणा ना करें, तब तक हम नेता लोग घर में बैठकर, अंदर बैठ कर के इस फैसले को नहीं मानने वाले हैं। अच्छा धिंघान साहब, एक चीज़ ये बताइए कि गंभीर साहब ने कितने वक्त में ये कहा है कि मैं बात करके आपको बताऊंगा? ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि कमिश्नर से आपकी मीटिंग में कराता हूं, आप उनसे मिलिए, ऐसा कोई आश्वासन? हमारी लगभग 15-20 मिनट पर हम बैठे हैं वहाँ पर, उनसे हमारी बातचीत हुई है और जो बात करने का उनका लहजा या उनकी जो हाव भाव थे, उनका जो बर्ताव था, वो बेहद सराहनीय था। मैं नहीं इसमें कह सकता कि कोई हमारे साथ में ऐसे कोई बात हुई है। उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ में, बहुत संजीदगी के साथ में उसको, हमारी बातों को सुना और हमें महसूस हुआ कि शायद ये व्यक्ति एक ऐसा हो सकता है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी से बात करके, या सरकार में उच्च अधिकारी, गृह मंत्री साहब से बात करके, और अपने दूसरे नेताओं से बात करके, सरकार से बात करके हमारी समस्याओं का मूल रूप से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। धिंघान साहब, एक चीज़ और है, मुद्दा ये है कि दिल्ली में 2 सरकारें काम कर रही हैं, एमसीडी में बीजेपी और राज्य में कहें तो आम आदमी पार्टी।
आपको ये लगता है कि इन दो सरकारों की वजह से जो कर्मचारी हैं एमसीडी के, उनको हित को दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें फुटबॉल जैसा बना दिया गया है? क्योंकि मैं भी कई बार कवर कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के पास जाता हूँ सैलरी या किसी से बात करने, तो वो कहते हैं हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, दिल्ली सरकार हमें देगी तब हम देंगे। और जब दिल्ली सरकार से हम बात करते हैं तो उनका सीधा है कि वो जो कर्मचारी हैं एमसीडी के अधीन आते हैं, वहाँ सरकार बीजेपी की है, तो सैलरी की अथॉरिटी भी उन्हीं की है। आपको नहीं लगता कि इन दो सरकारों के बीच हमारे कर्मचारी पिस रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, बल्कि बात प्रमाणिक है कि दोनों पार्टियों की आपसी राजनीति के अंदर हमारे कर्मचारी मारे जा रहे हैं। हम ये दावे के साथ कहना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं, केजरीवाल जी अपने आप को ये महफूज ना समझें कि वो उनके पास हम नहीं जाएंगे। हम जिस तरह से उनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए, उनकी ढोल की पोल खोलने के लिए, उनके झूठ का पैमाना बताने के लिए हम वहाँ भी जाके प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन ही करेंगे बल्कि हम केजरीवाल के नुमाइंदों का मुँह काला भी करेंगे। हम अगर हमें मौका मिला तो मुँह काला करेंगे। और हम ये जो उन्होंने झूठ बोला, जब वो सत्ता में आए तो कहा कि मैं तमाम लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनको पक्का करूँगा, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करूँगा, और कोई भी जो काम करूँगा वो मैं जनता से पूछ के करूँगा। अब आपके सामने दिल्ली गली गली में ठेके खोले, जनता से कितनी राय ली, उन्होंने क्या पूछा जनता से, ये आपके सामने है सब। तो इस तरह से केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है। विधान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। उम्मीद है लोगों को मिलकर कुछ उम्मीद बंधी है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, और गौतम गंभीर भी गंभीर हैं इस विषय को लेकर, वो इस मुद्दे को ऊपर ले जाएंगे। और जहां तक बात है कमिश्नर से मीटिंग की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कमिश्नर से बात करके आप लोगों की मीटिंग कराऊंगा और वो आपकी बातों को सुनेंगे। नज़र हमारी भी रहेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।